नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मनमोहन सिंह के रूप में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में इस देश ने जो एक शख्सियत खोई है, वो क्षति तो कभी पूरा नहीं कर पाएगा ये देश, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश को अब मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री मिल पाएगा। प्रधानमंत्री मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वो नेता कभी नहीं थे, वो राजनेता नहीं थे, वो नेता नहीं थे। शायद इसीलिए इतने अच्छे प्रधानमंत्री और इतने अच्छे वित्त मंत्री रह पाए। शायद इसीलिए उनकी लेगेसी को आज लोग याद कर रहे हैं, और शायद इसीलिए उन्हें आने वाला वक्त भी बहुत ऊपर रखेगा। आने वाला इतिहास जो है भारत का, उस स्टैंडर्ड में बहुत ऊपर रखेगा। मैं भी अपने पर्सनल निजी अगर मैं आपको आंकलन कहूँ तो मैं नेहरू और मनमोहन सिंह को सबसे ऊपर रखता हूँ इस देश को जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं। क्योंकि पंडित नेहरू ने इस देश को उस वक्त संभाला था जब इस देश में कंगाली की हालत थी, खाने को पैसा नहीं था, अनाज नहीं था। उस वक्त वो नेहरू भी आराम से लोन लेके सब कुछ करके मुफ्त राशन, मुफ्त ये करके एक मन भुवन या रेवड़ी वाली जो है वो योजनाएं चला सकते थे। लेकिन उन्हें मालूम था कि ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, देश को लंबा सोचना है, लंबे सोच की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने वो सब इंस्टीट्यूट बनाए थे, IIM, भेल, गेल या HEL या इसरो या भाखड़ा नंगल डैम। वो नेहरू की दूर की सोच थी जिसका फल आज खा रहे हैं। वो पेड़ उन्होंने उगाया था, उसका फल आज हिंदुस्तान खा रहा है। इसलिए नेहरू वहाँ ऊपर है। उसके बाद अगर उसी सोच को या उसी तरह से किसी ने देश को ऊपर उठाया, वो मनमोहन सिंह है। इसलिए मैं दोनों को ऊपर रखता हूँ। 1991 में सबको मालूम है कि जब आर्थिक हालत इस देश की इतनी ख़राब थी कि सिर्फ 15 दिन का जो है वो आपके पास पेड़ था, सेविंग थी, एक तरह से आप देसी लोकल भाषा में कहें, उस हालत में उस देश को वहाँ से निकाल के वित्त मंत्री के रूप में और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में आज इस पोजीशन पे पहुँचाया है कि मोदी जी छाती ठोक रहे हैं कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। वो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह की उन उदार आर्थिक नीतियाँ की वजह से आज हम और आप इस तरह से बात कर पा रहे हैं। बाज़ार खुला, सारे इंटरनेशनल ब्रांड आए, यहाँ पर सब कुछ आया। वरना हम और आप भी शायद कभी आज किसी सरकारी नौकरी के पीछे होते या कहीं छोटी मोटी चाय की दुकान चला रहे होते या कुछ कर रहे होते, जो मोदी जी कहते हैं कि चाय पकौड़ों की दुकान चलाना भी ही रोज़गार होता है। शुक्र है मोदी जी की सोच वाला आदमी कोई उस वक्त नहीं था, वरना सच में शायद आज भारत के युवा चाय पकौड़ों की दुकान चला रहे होते, ना कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का सपना देख रहे होते। और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की जो नींव है, जो सदन में जिस तरह से संजय सिंह ने कहा ना, मनोज झा ने कहा, माफ़ कीजिएगा, वो बहुत सही बात कही कि आप ऊपर जितनी मर्जी मंजिल बना लीजिए, उनको जितना मर्जी सुंदर बना लीजिए, लेकिन जब तक आपकी जो बेसमेंट है, जो बेस है, वो मजबूत नहीं होगा ना, तो ऊपर इमारत जितनी मर्जी सुंदर बना ली कमज़ोर रहेगी। आपकी नींव, बहुत इंपॉर्टेंट नींव जो स्थापित की थी वो नेहरू ने की थी। उसके बाद उस पे जो मंजिल बनी उसमें जो कुछ क्रैक्स आ गए थे उन्हें मनमोहन सिंह ने सुधारा। उसके ऊपर आप अब सुंदर मंजिलें उसको पेंट वेंट कर, दरअसल ये जो पूरी मंजिल है ना, जो पूरी बिल्डिंग है, ये नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी जैसे लोगों की बनाई हुई है। मोदी जी उस पर नया नया पेंट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब तो मैंने बनाया है। ये वही हाल होगा, वही बात होगी कि शाहजहां कहे कि ताजमहल मैंने बनाया है, जबकि मेहनत उसमें कारीगरों की थी। तो शाहजहां बने फिर रहे हैं मोदी जी, और इसी शाहजहां के गुरूर में मनमोहन सिंह को राजघाट में अंतिम संस्कार को, मनमोहन सिंह के संस्कार की परमिशन ना देना मोदी जी के जीवन की, मुझे लगता है, सबसे बड़ी भूलों में से एक है। क्योंकि ये बहुत से लोगों के दिल में सही नहीं गुजरा है, लोगों को सही नहीं लगी है बात। खास करके सिख समुदाय में तो मुझे लगता है ये बात सही लोगों के गले नहीं पच रही कि जब अब तक सब प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार वहाँ होता था और वहाँ मेमोरियल बनता था, तो 2 गज ज़मीन मनमोहन सिंह के नाम की प्रधानमंत्री मोदी को देने में क्या तकलीफ़ हो रही थी। अभी कुछ साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी तो वहीं हुआ था ना, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब मनमोहन सिंह को बहादुर शाह जफ़र बनाने की कोशिश में प्रधानमंत्री अपना बहुत कुछ गंवा बैठे हैं। ये बात मोदी जी को जान लेनी चाहिए, और इसकी वजह भी है।
इसकी वजह यह है कि मोदी जी को अब तक लगता था कि उनके मुकाबले में दरअसल उनका मुकाबला सिर्फ नेहरू जी से है, बस नेहरू को पछाड़ना है, बदनाम कर दो, उसके बाद मुझसे बड़ा कोई महान नेता इस देश ने देखा नहीं है, मुझसे बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। लेकिन अचानक पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में मनमोहन सिंह के बारे में लोगों ने इतना पढ़ लिया, मनमोहन सिंह के बारे में इतनी बातें हो गई, मनमोहन सिंह की इतनी तारीफ हो गई कि मोदी जी को तकलीफ हो गई कि यार मेरा कंपटीशन नेहरू से था, यहाँ तो मनमोहन सिंह भी मुझसे आगे निकल रहे हैं। और बात सही भी है। मनमोहन सिंह जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री रहा हो, अब उसके सामने जिसको खड़ा किया हो, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा हो, अब उनके बारे में तो क्या ही बोलूं, ना बोलूं तो ज़्यादा बेहतर है। योजनाएं देख लीजिए दोनों की, कहीं आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं हैं उनका जरा बेसिक रूट देख लीजिए, वो सारी योजनाएं मनमोहन सिंह की है। मनमोहन सिंह ने किस साल में वो योजनाएं लॉन्च की थी ये भी आपको मिल जाएगा। बस प्रधानमंत्री मोदी ने उन योजनाओं का नाम बदला है और उस पे ऊपर जो रैपर है वो अपने नाम का चढ़ा है, बाकी योजनाएं वही सारी पुरानी हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी छाती ठोक के कह सकते हैं कि मैं आरटीआई के मुकाबले की कोई योजना लाया हूं? कोई छाती ठोक के कह सकते हैं कि मैं फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह की कोई योजना लाया हूँ? छाती ठोक के कह सकते हैं कि कोई मनरेगा या फिर आधार कार्ड जैसी योजना मैं लेके आया हूँ? नहीं कह सकते, क्योंकि कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं इनके हाथ में। एक है हमने राम मंदिर बनवाया, दूसरा है कि मोदी जी विश्व गुरु बन गए। बस इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ इनके पास कहने को है नहीं। बाकी सब योजनाओं का सिर्फ नामकरण हुआ है, सब योजनाएं मनमोहन सिंह की हैं। तो वो जलन, वो सब दिखी मोदी जी के अंदर जब उन्होंने मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं। और ऊपर से माशाअल्लाह बेशर्मी देखिए कि जब अंतिम संस्कार आनंद बोध घाट पे हो रहा था तो पूरी टीम लेके वहाँ पहुँच गई, क्योंकि तब लाइमलाइट लूटनी थी, पता था कि सारे मीडिया के कैमरे उन्हीं तरफ होंगे। जब आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी कहीं फ्रेम में आ जाते थे तो तुरंत कैसे कैमरा पलट दिया जाता था मोदी जी की तरफ। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार कम दिखाया जा रहा था, मोदी एंड उनकी टीम के चेहरे ज़्यादा दिखाए जा रहे थे। ये दरअसल एक इनसिक्योर आदमी की निशानियां है। ये दरअसल वही आदमी है, वो कई बार आपको अपने दफ्तरों में ऐसा बॉस मिला होगा जिसे चपरासी से भी डर लगता है कि कहीं ये मेरी कुर्सी पे ना बैठ जाए, इतने इनसिक्योर बॉस होते हैं। वैसे ही मेरे हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है और जितना पत्रकारिता की है, सबसे इनसिक्योर प्रधानमंत्री इस वक्त मुझे नरेंद्र मोदी नज़र आए हैं। गुजराल, एचडी देवेगौड़ा और चंद्रशेखर से भी ज़्यादा इनसिक्योर प्रधानमंत्री मुझे मोदी जी लगते हैं। इसलिए ना ही अपनी पार्टी के अंदर किसी तरह की आवाज़ उठने देते हैं और कोशिश करते हैं कि पार्टी के बाहर भी विपक्ष भी कोई आवाज़ ना उठा पाए, इसलिए हर जगह आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है और ये सब एक इनसिक्योर शासक की निशानी होती है। लेकिन इस सब के बीच में 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें हमको नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें आने वाला इतिहास मोदी जी के अलावा और 3 चेहरों को मेरे हिसाब से इतिहास माफ़ नहीं करेगा। वो हैं अन्ना हज़ारे। अब कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी थे, उस वक्त उन्हीं मनमोहन सिंह के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर एक आंदोलन चलाया था जो बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर गया। क्या क्या नहीं कहा था उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। दूसरे हैं बाबा रामदेव, जो मनमोहन सिंह को नामर्द कहते थे और खुद औरतों के कपड़े पहन के भागने की कोशिश कर रहे थे रामलीला मैदान से। और तीसरे हैं जो कभी दोस्त जिनको समझा था मनमोहन सिंह ने, अपना नज़दीकी समझा था, उनके फर्स्ट टर्म के मीडिया एडवाइज़र संजय बारू, जिनकी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर वो फिल्म बनी और आज तक मनमोहन सिंह की इज्जत को कैसे तार तार करने की कोशिश की उस फिल्म से, वो सबको मालूम है। संजय बारू मीडिया एडवाइज़र रहे और जैसी मीडिया एडवाइज़र से छूटे तुरंत मोदी जी की गोद पे बैठ के ये किताब लिख कर बैठे। तो ये 4 चेहरे हैं, मुझे लगता है इन्हें आने वाला इतिहास माफ़ नहीं करेगा। नमस्कार।